हेलो दोस्तों, हमारे चैनल हिंदी हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है दोहा। इससे पहले की वीडियो में हमने छंद पढ़े थे। छंद दो प्रकार के होते हैं, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोहा छंद, ठीक है, जो कि मात्रिक छंद के अंतर्गत ही आता है। तो अब हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे। दोहा यह अर्ध सममात्रिक छंद है। मात्रिक इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं तथा इसके दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि जो दोहा होता है उसके 4 चरण होते हैं, जिसमें से जो पहला और तीसरा है उसमें 13 मात्राएं हैं और जो दूसरा और चौथा चरण है उसमें 11 मात्राएं हैं। इस प्रकार दोहे में 24 मात्राएं होती है। जो दोहे का एक चरण होता है उसमें 24 मात्राएं होती हैं। और दोहे के अंत में लघु वर्ण आना आवश्यक है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिन अक्षरों में एक मात्रा हो उसे लघु कहते हैं, लघु वर्ण कहते हैं। लघु का चिन्ह होता है खड़ी रेखा, यानी इसे आप एक भी मान सकते हैं। ठीक है, मात्राएं प्राय 2 प्रकार की होती हैं, लघु और गुरु। अब गुरु से क्या अभिप्राय है तो मैं आपको बता देती हूँ। जिन अक्षरों में 2 मात्राएं यानी कि बड़ी ई, बड़ा ऊ, आ जैसी मात्राएं हैं उन्हें हम गुरु कहते हैं। और गुरु का चिन्ह जो होता है वो उल्टे 2 की तरह होता है। ठीक है, इसे आप उल्टा 2 भी मान के चल सकते हैं। कुछ लोग इसे एस की तरह लिखते हैं, है ना, कुछ लोग इसे 5 की तरह लिखते हैं। आप इसे उल्टा 2 मान के चलिए ताकि आपको आगे चल के जो समझने वाले हैं, जो मैं समझाने वाली हूँ, उसमें आपको आसानी रहेगी। इसके बाद एक उदाहरण लेते हैं। गुरु गोविंद दोहु खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंदियो बताए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो दोहा है इसके 4 चरण आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, इसके प्रथम चरण के अंत में अर्ध विराम और इसके दूसरे चरण के अंत में पूर्ण विराम लगा होता है। और इस तरीके से ये 4 चरण का एक दोहा होता है। तो चलिए इसको थोड़ा अच्छी तरीके से समझते हैं, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा था कि जो दोहा है वो अर्ध सममात्रिक छंद है, यानी कि मात्रिक छंद है। और मात्रिक छंद कौन होते हैं? जब हम क्या करते हैं, जब हम छंदों में मात्राओं की गिनती करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये दोहा हमारे पास है, गुरु गोविंद दोहु खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंदियो बताए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनकी जो मात्राएं हैं उनको कैसे काउंट करेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो लघु है उसका जो चिन्ह होता है वो एक खड़ी रेखा होती है, सीधी रेखा होती है, इसको आप 1 मान के चलिए। ठीक है, और जो गुरु चिन्ह था उसका चिन्ह था उल्टे 2 के समान। मैंने आपको उसको बताया था ताकि आपको जो काउंटिंग करनी है, इसको गिनती करनी है, इसमें आपको आसानी रहे। तो गुरु और गुरु जो शब्द है, ठीक है, गुरु में छोटे ऊ की मात्रा है, रू में भी छोटे ऊ की मात्रा है, इसलिए हम गु और रू की एक एक ही मात्रा काउंट करेंगे। अगला हमारा जो शब्द है वो है गोविंद। ठीक है, तो गो जब आपको आवाज आ रही होगी, साउंड आ रही होगी ओ की, और आपको पता है अ प्लस ऊ मिलके बनता है ओ। ठीक है, तो जब ये 2 मात्राएं हैं तो इसको हम क्या मानते थे? गुरु मानते थे, और इसके लिए हम उल्टा 2 भी लिखते थे। तो इसको आप 2 मान के चलेंगे। इसके आगे है बी। ठीक है, बी, और जो ब है उसको छोटी ई की मात्रा है, तो इसीलिए हम इसको 1 मान के चलेंगे। ठीक है, और आगे है न आधा और द। ठीक है, इसको भी हम 1 मान के चलेंगे। तो ये बन गया गोविंद। और उसके आगे भी ऐसा ही है, दो, ये दोनों ही बड़ी मात्राएं हैं, तो इसके लिए हम इस पर गुरु चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, और इसके आगे है खड़े, इसमें ख जो है वो 1 वर्ण हम लेके चलते हैं, और ड के ऊपर 1 की मात्रा है, तो हम इसको जो है वो गुरु मान के चलेंगे। ठीक है, लघु और गुरु। और इसके आगे है काके लागू पाए। ठीक है, तो इसके आगे है गुरु 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 और लघु। मात्राओं की बात की जा रही है यहाँ पे। तो इसी प्रकार बलिहारी गुरु आपनो, गोविंदियो मिलाए। और इसकी भी हमने जो मात्राएं किस प्रकार गिनती की है वो मैंने आपको
स्क्रीन पे दिख रही होगी। और जो हमारे लघु है उसके लिए हमने 1 प्लस किया है, और जो हमारा गुरु है उसके लिए हमने 2 प्लस किया है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो प्रथम चरण और जो तीसरा चरण है वहाँ पे जो मात्राओं की संख्या है, टोटल मात्राएं, वो है 13। और जो दूसरा चरण और चौथा चरण है वहाँ पे मात्राओं की संख्या है 11। ठीक है, तो आपको ये जानने में जो है वो इजी रहेगा। जो दोहा होता है उसके प्रथम चरण में और तृतीय चरण में मात्राओं की संख्या 13 रहेंगी, और जो दूसरा और तीसरा चरण है वहाँ पे मात्राओं की संख्या 11 रहेंगी। अब हम जो दोहा है उसको पूरा कंक्लूड करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। तो आज हमने दोहे के बारे में पढ़ा। दोहा क्या है? दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। दोहे के 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरा जो चरण है उसे हम विषम चरण भी कहते हैं। इसमें 13 मात्राएं होती हैं। और इसका जो सम चरण है जो कि दूसरा और चौथा चरण है, इसमें 11 मात्राएं होती है। ठीक है, और इसके अंत में, जो दोहे के अंत में जो है वो लघु वर्ण आना आवश्यक है। Thank you guys watching for my video. Please like, share and subscribe to my channel.